आज तक सिर्फ सुना था, पर आज देख भी लिया। तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी और मुझे भी हार मंजूर नहीं। जो का रिश्ता नव्या से होगा और वो भी अभी। पंडित जी, शुभ, ये सब तुम? आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। आप भी नहीं बुआ जी। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये बंदूकें दिखाने के लिए नहीं है, ये चलती भी हैं। शगुन, 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 यहाँ से चलो, चलो बाड़ा। हाँ, और आप, वो जगह मेरी बहन की है। उठिए वहां से, उठिए। जाना नव्या। पंडित जी, रस्में शुरू कीजिए। आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। युग, उठ, उठ तू। अगर तू वहां से उठा तो तेरी सारी फैमिली को लेटा दूंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं ये नहीं होने दूंगी। आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, उसके बाद आप जेल के अंदर होंगे। जाओ, करो। काकू, फोन दीजिए। The number you are trying to call is currently not reachable. आज ना तो पुलिस आएगी और ना ही कोई और आप लोगों की मदद करेगा। और आपकी जिंदगी बचाई है मैंने कि मैं यहां पे आया और ये रस्म रुकी, वरना ये लड़की आपको बर्बाद कर देती। चालबाज, धोखेबाज और बहुत गिरी हुई लड़की है ये। अपनी जान का ना सोच के मैं इसे वहां बचाने के लिए गया और ये मुझे वहां छोड़ के आ गई। ऐसा कुछ नहीं। बस, तुम्हारी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द सिर्फ झूठ है। तीन दिन बाद युग और नव्या की शादी होगी। बधाई हो आप सबको। चल नव्या। आज तक मैंने तेरी हर जिद मानी है शुभ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि जो भी तू कर रहा है ठीक ही कर रहा होगा। जो भी कर रहा है उसके पीछे जरूर कोई जायज वजह होगी। लेकिन आज तूने क्या किया? रिश्ते ऐसे बनाए जाते हैं बंदूक की नोक पर। मैं भी ये सब करके खुश नहीं हो बुआ, लेकिन बात अब सिर्फ नव्या की नहीं, मेरी जिद की है। और ये रिश्ता जोड़ने के लिए मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। सही किया?
अरे हम क्यों पीछे हटेंगे? हम अपने घर की बेटी की खुशी देखेंगे या उनकी मर्जी? इसलिए जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ जीजी। जी बिंदी आप बिल्कुल ठीक कह रही है। किसी और के लिए हम आपस में बहस क्यों करें? ये बहस जरूरी है वनराज। यहाँ फालतू बकवास नहीं चल रही है। अरे तुम लोग खमाखा की चिंता कर रहे हो हैं? अरे वो छोरी कम चालाक थोड़ी ना है, हमें तो उस पर पूरा शक है। किस बात का? हर आदमी की तरक्की और बर्बादी के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है। तुम पर जो ये हमले हो रहे हैं ना, हमें तो उसमें उस छोरी का हाथ लग रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। शगुन इतना नीचे नहीं गिर सकती। शुभ बेटा ठंडे दिमाग से सोच। शादी तो इंसानों में नहीं होती है बेटा, तो परिवारों में होती है, और परिवार ऐसे नहीं जोड़े जाते। कोई परिवार नहीं जुड़ेगा बुआ। ये रिश्ता नव्या और युग का है। आपका, मेरा और किसी का उस परिवार से कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ युग चाहिए। नव्या और युग की शादी कराने के लिए शुभ से कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। पर मेरा विश्वास कीजिए अशोक, आपने खुद देखा ना, वहां पे युग वहां से उठना चाहता था। वो सगाई नहीं करना चाहता था, उसे धमकाया गया, जबरदस्ती बिठाया गया। देखिए, मैं रिया की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती। पापा की कसम, बस एक मौका दे दीजिए। प्लीज ऐसा मत करो शगुन। मैं तुम पे भरोसा करता हूँ और अपने से कहीं ज्यादा, मगर जिस तरह तुम्हें अपने भाई की फिक्र है, उसी तरह मुझे अपनी बहन की फिक्र है। और कल को क्या पता कि शुभ का दिमाग फिर से फिर जाए, मेरी बहन के साथ पता नहीं क्या। ऐसा कुछ नहीं है, उसका तोड़ है मेरे पास। तुम क्या सोच रही हो शगुन? ऐसा तोड़ जिसके बाद रिया और युग के बीच में कोई नहीं आ सकता। अशोक बाहर आओ। मैं आता हूँ। अशोक बाहर आओ, हमें घर जाना है। इतनी देर से अंदर क्या बातें कर रहे थे? अभी भी कुछ सुनना सुनाना बाकी रह गया है क्या? चलो यहाँ से। एक मिनट आंटी। प्लीज ऐसा मत कहिए, हम तो एक परिवार होने वाले हैं ना। मुझे भी यही लगा था शगुन, पर मैं गलत थी। ऐसे परिवार में रिश्ता जोड़ के मैं और शर्मिंदा नहीं होना। और युग और नव्या के बीच में चाहे कुछ भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसका भाई, इतने बड़े लोगों से ना हम भिड़ सकते हैं और ना ही हम लड़ सकते हैं। चलो अशोक। आंटी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो लोग यही चाहते थे, वो लोग हमें डरा धमका के बिठाना चाहते थे, अपनी अबीरी से हमें दबाना चाहते थे। समझने की कोशिश कीजिए, एक मौका दीजिए हमें। आई प्रॉमिस ये फिर से नहीं होगा। युग ने प्रॉमिस किया है कि वो आपकी बेटी रिया से सगाई करेगा। एक मौका दीजिए। मान जाइए ना बहन जी, हाथ जोड़ते हैं, एक मौका दीजिए, सब ठीक हो जाएगा प्लीज। रिया, तुम दोनों का साखर पोड़ा होने वाला है। लेकिन शगुन, ये कैसे होगा? युग का तो नव्या के साथ में। जबरदस्ती हुई है दादी, और जबरदस्ती से कराए गए रिश्तों के कोई मायने नहीं होते। अब सबने देखा ना, धमकाया गया मेरे भाई को।
लेकिन अब जो भी कुछ होगा वो हम सबकी रजामंदी से होगा। मगर मुझे मंजूर नहीं है। मगर मुझे मंजूर नहीं है। युग और नव्या का साकरपुड़ा हो गया है और यही सच है। आंटी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, बंदूक की नोक पे तो कोई भी कुछ भी करवा सकता है ना। प्लीज एक मौका दीजिए। भाई शगुन ने मुझे सब पहले बता दिया था, एक मौका दे दीजिए ना उसे। रिश्ता बहुत अच्छा है, ये आप भी जानती हैं। प्लीज। ठीक है, पर इसकी क्या गारंटी है कि वो वापस नहीं आएगा? और जो कुछ भी आज हुआ है वो फिर से नहीं होगा। जो आज हुआ वो फिर कभी नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। काकू आप अपनी रस्म शुरू कीजिए। ताई, ये फोन क्यों ले रही है? भैया अब क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही। काम डाउन। जो ने कल रात से फोन नहीं उठाया भैया, और तुमने ड्राइवर को भेजा उसे पता करने के लिए, तो उसने बोला दरवाजा बंद है, ताला बंद है। भैया घर में कोई नहीं है। बाड़ा, तुझे क्या लगता है तेरा ये कदम सफल होगा? होगा ना काकू। शुभ सर को इस जगह के बारे में, इस गांव के बारे में कोई आइडिया नहीं है, और ऑफिस में भी इस जगह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस कैसे भी करके 3 दिन निकल जाए, फिर युग और रिया की शादी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब तक शुभ सर को इस जगह के बारे में पता चले, तब तक युग और रिया की शादी हो चुकी है। शगुन शुभ से दूर तो भाग सकती है, लेकिन छुप नहीं सकती। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी युग से करवा के रहेगा। सबके सब निकम्मे पाल रखे हैं मैंने। आज के जमाने में तुम एक लड़की नहीं ढूंढ पा रहे हो। मुझे सॉरी नहीं सुनना है, ढूंढो उसे। एड्रेस एड्रेस। सर नहीं है मेरे पास। क्या मतलब नहीं है तुम्हारे पास? कंपनी में काम करने वालों की डिटेल रखता तुम। शुभ आराम से, उसकी पूरी बात तो सुन लो। सर रहते हैं, शगुन ने मुझे चौल का एड्रेस ही लिखवाया था, बस वही है मेरे पास। सीरियसली सब के सब गधों पे पैसे बहा रहा हूं मैं। एक भी बंदा काम का नहीं है तुम में से। एक लड़की नहीं मिल रही है। काम ही इतना पेचीदा है शुभ बाबा, टाइम तो लगेगा ना। प्लीज तोफा जी, टेल मी कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? मिल जाएगी, खबर मिल जाएगी। इस शुभ बाबा, जैसे कि मैं कह रहा था कि थोड़ा तो वक्त लगेगा। इस बार तो हम खाली हाथ आए। सब लोगों से पूछ लिया, पूरे इलाके से पूछ लिया, लेकिन कोई खबर नहीं। वो लड़का अशोक, वो भी गायब है। नो नो नो, 3 दिन में मुझे युग की नव्या से शादी करवानी है। अगर उस लड़के को नहीं ढूंढा ना, तो उसकी बहन किसी और से शादी करवा देगी उसकी। बस करो शुभ। क्या हो गया है तुझे? तू क्या कर रहा है? हाँ, तू ऐसे तो पहले नहीं था। और इतना गुस्सा। 3 दिन में शादी करवा दूंगा, ये क्या चला रखा है? शादी कोई खेल नहीं है शुभ। शादी एक जिम्मेदारी है, 2 परिवारों का मिलन है। तू शादी को क्या समझेगा?
तूने इस चीज को एक बिजनेस के चैलेंज के जैसे ले रखा है। जब तक हासिल नहीं करूंगा हार नहीं मानूंगा। वाह जीजी वाह, मुझे तो लगता है शगुन से बड़ी दुश्मन आप हैं इस घर की। बिंदिया, और क्या, कभी बढ़ावा दिया है आपने शुभ को? अरे जब देखो उसे खींचती रहती हो, रोकती रहती हो। गलत कदम उठाने का बढ़ावा मैं कभी नहीं दे सकती। आहा, क्या सही और क्या गलत। अरे नव्या प्यार करती है उस युग से, और जीजी प्यार में ना सब जायज होता है। घर जल रहा है और तुम पानी डालने के बजाय घी डाल रही हो। शुभ की एक गलती हम सब पर भारी पड़ सकती है। जीजी आप अपने बड़े होने की ना ढोस ना जमाओ, सीधी बात करो या उल्टी बात करो, हमेशा सही तो आप ही होती हो। अब देख ले शुभ, कौन तेरे साथ खड़ा है और कौन तेरे खिलाफ। अरे बस भी करो यार, सब्जी मंडी बना रखी है तुम लोगों ने यहाँ पर। कनिका तुम शांत रहो, और तुम प्लीज मेरा तेरा ये क्या है ये सब। बस अब मैं ये सब और नहीं देख सकती। शुभ हम में से किसी की भी बात माने या ना माने, मैं जानती हूँ कि एक इंसान है जिसकी बात शुभ टाल नहीं सकता। मैं उन्हीं को बुलाने जा रही हूँ, वही आके समझाएगी शुभ को। बुआ प्लीज इस मामले में उन्हें मत लाइए, ये नव्या की खुशी का सवाल है। प्लीज जो करता हूं मुझे करने दीजिए, प्लीज बुआ। भैया कुछ पता नहीं चला ना मेरे युग का, आप हार गए ना। शगुन ने मुझसे मेरा प्यार दूर कर दिया ना भैया, आप हार गए भैया, और अब मैं भी हारूंगी। मेरी सांसें, मेरी जिंदगी सब हार जाऊंगी मैं। अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो मुझे नहीं जीना भैया, मुझे नहीं जीना भैया। नव्या, नव्या नो, नव्या नो, नव्या। अशोक अब तब सब कुछ जानते हैं ना, मैं बस पापा से प्रे कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। पता नहीं क्यों अचानक से अजीब सी घबराहट सी हो रही है। बस जल्दी से युग और रिया की सगाई हो जाए, शादी हो जाए, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। Well, to be honest, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी बहन शादी करके तुम्हारे घर आएगी। अशोक हो क्या गया तुझे, पागल हो गया है क्या? अगर युग की जान खतरे में है तो हमारी रिया की जान भी तो खतरे में हो सकती है ना। नहीं आंटी, नहीं, ये मेरी रिया की जिंदगी का सवाल है और मुझे लगता है कि हमें ये रिश्ते के बारे में फिर से सोच लेना चाहिए। भाई मैं भी रिया के लिए अच्छा चाहता हूँ, उसका बड़ा भाई हूँ। इससे पहले कितने रिश्ते देखे हमने उसके लिए, क्या हुआ उनका? हाँ, युग बहुत अच्छा लड़का है, उसका परिवार बहुत अच्छा है, रिया खुश रहेगी इनके घर। हमारी विनती है आपसे, आपकी बेटी को हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आपकी बेटी हमारे यहाँ हमारी बेटी बनकर रहेगी, विश्वास कीजिए हमारा। सिर्फ रिया के लिए ही नहीं, मैं अपने लिए भी बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले की तरफ से मुझे शगुन जो मिल रही है, तुम। आंटी जल्दी से हल्दी की रस्म शुरू कर लेते हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम जाकर अपनी ताई को हमारे बारे में सब कुछ बताओगे, नहीं तो मैं
ये बॉटल अपने चेहरे पे डालो। भाई रुक जाइए भैया। मैंने तुमसे कहा था कि 7 दिन, अभी भी 3 दिन है मेरे पास। तुम्हारी शादी युग से होगी, मैं कह रहा हूं। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। नहीं भैया, आप कितनी भी कोशिशें कर ले भैया, वो शगुन आपसे हमेशा 2 कदम आगे ही रहेगी। अर्चना, रस्म शुरू करो, समय हो गया। क्या हुआ? हाथ क्यों रोक दिया? पहले मैं युग को हल्दी लगाऊंगी। ये नाम, ये घर, ये गाड़ी, ये पैसा मेरे लिए मुसीबत बन गई है भैया। नहीं नव्या, हाथ नीचे करो। और आपकी बहन होना मेरे लिए श्राप। आई एम सॉरी भैया।